हे एवरीवन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूट्रिशन प्रोग्राम फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ न्यूट्रिशन स्टेटस। होम साइंस का एमएससी फूड्स एंड न्यूट्रिशन का पार्ट है ये। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इनिशिएटेड सेवरल लार्ज स्केल सप्लीमेंट्री फीडिंग प्रोग्राम एंड प्रोग्राम्स एम्ड एट ओवरकमिंग स्पेसिफिक डेफिशिएंसी डिसीज थ्रू वेरियस मिनिस्ट्री टू कैरिनेट माल न्यूट्रिशन। मतलब भारत सरकार ने कुपोषण दूर करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों के माध्यम से आने वाली विशिष्ट कमी की बीमारियों पर काबू पाने के उद्देश्य से कई पैमाने पर पूरक आहार कार्यक्रम और कार्यक्रम शुरू किए हुए हैं। मतलब जो हमारी मिनिस्ट्री है, लाइक एज रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, और जैसे इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट की भी एक मिनिस्ट्री है, उसके थ्रू गवर्नमेंट ने क्या किया है कि उन्हें माल न्यूट्रिशन को कम करना है और जो उससे जुड़ी हुई डेफिशिएंसीज़ हैं उनको कम करने के लिए उन्होंने विभिन्न प्रोग्राम्स चलाए हुए हैं। न्यूट्रिशन क्या होता है? ये न्यूट्रिशन होता है साइंस ऑफ फूड एंड इट्स रिलेशनशिप, यानी कि न्यूट्रिशन साइंस और फूड की एक रिलेशनशिप है और इट इज़ कंसर्न प्राइमली, इसका जो कंसर्न है वो न्यूट्रिएंट्स से जुड़ा हुआ है और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और मेंटेनेंस बॉडी के अंदर। तो ये हमारे प्रोग्राम्स हैं, ये हमारे प्रोग्राम्स हैं जो हमारे चले हुए हैं इंडिया के अंदर। फर्स्ट है अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम, सेकंड है मिनिस्ट्री ऑफ, ये रूरल डेवलपमेंट के अंडर है, और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये इसके प्रोग्राम्स हैं किशोरी शक्ति योजना, पोषण अभियान, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, स्कीम फॉर एडोलसेंस गर्ल, पोषण अभियान, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिड डे मील प्रोग्राम। ठीक है, अब आगे हम इसको ना हिंदी में डिस्कस करेंगे। आगे है ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर, ये इसके प्रोग्राम्स हैं आईसीडीएस, बालवाड़ी न्यूट्रिशन जिसको किंडरगार्टन भी कहा जाता है, स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम फॉर एडोलसेंस गर्ल। ठीक है, ये है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं, आप इनको नोट डाउन कर सकते हो, लाइक एज ये जो भी लिखे हुए हैं इनको एक बार देख लेना। ठीक है, आगे हम डिस्कस करते हैं हिंदी में किशोरी शक्ति योजना। किशोरी शक्ति योजना क्या है? किशोरी शक्ति योजना का उद्देश्य किशोरियों को सशक्त बनाने के लिए ताकि वे अपने जीवन की जिम्मेवारियां लेने में सक्षम हो सकें। इसे ओडिशा सरकार के द्वारा 11 से 18 वर्ष की किशोर लड़कियों के लिए चलाया गया था। इससे उन्हें आंगनवाड़ी के थ्रू प्रशिक्षण दिए जाते थे जिसके थ्रू सीख कर उनमें कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सके और कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सके, इसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सके और क्या वो अपना देख रेख अपनी खुद कर सकें, अपने बच्चों का अच्छे से पालन कर सकें। इस तरह की ट्रेनिंग उनको वहाँ से दी जाती थी जिससे वो खुद में सक्षम हो सकें और खुद हेल्थ कॉन्शियस हो सकें। आगे है पोषण अभियान। भारत सरकार का एक प्रमुख उद्देश्य है भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम जिसका उद्देश्य 2022 तक भारत में कुपोषण को ख़त्म करना था। ये कब शुरू किया गया? 8 मार्च 2018 को भारत सरकार द्वारा इसकी शुरुआत हुई। आगे है नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। इसका उद्देश्य है बच्चों, किशोरों, स्तनपान कराने वाली माताओं, गर्भवती महिलाओं के पोषण स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए किया गया। आगे है स्कीम फॉर एडोलसेंस गर्ल, राजीव गांधी योजना, इसको सबला योजना भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य आत्म विकास और सशक्तिकरण के लिए किशोरियों को सक्षम करना, उनके पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाना। ये एडोलसेंस गर्ल के लिए राजीव गांधी स्कीम के नाम से इसको जाना जाता है और इसको सबला योजना भी कहा जाता है। आगे है मिड डे मील। मिड डे मील आपको पता ही है, हर एक स्कूल वगैरह में और आंगनवाड़ी वगैरह में स्टार्ट किया गया है और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1962 में इसकी शुरुआत हुई थी। तमिलनाडु में इसकी शुरुआत सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री के कामराज जी ने की थी और 1962 में मिड डे मील प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी। उद्देश्य इसका था कि बच्चे स्कूल आ सके और उनको पर्याप्त पोषण मिल सके। आगे है अप्लाइड न्यूट्रिशन। सभी बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं किशोरियों का मानसिक व शारीरिक संतुलन बनाए रखने के लिए इस प्रोग्राम को चलाया गया। आगे है आईसीडीएस सर्विस। आईसीडीएस सर्विस की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस।
का उद्देश्य था 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और उनकी माताओं को भोजन, पूर्व स्कूली शिक्षा और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। बालवाड़ी न्यूट्रिशन, इसको किचन गार्डनिंग भी किंडरगार्टन भी कहा जाता है। इसका एकमात्र उद्देश्य है बच्चों को शारीरिक तथा मानसिक विकास अच्छे से हो सके। आगे है स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम। इसके अंतर्गत आने वाली आंगनवाड़ी सेवाएं, मतलब मान के चलो जो भी आंगनवाड़ी में आपको सेवाएं मिलती हैं, आशा वर्कर जो भी आपको सेवाएं देती है, मतलब कोई प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको बताती है कि ये इंजेक्शन तब लगेगा, ये इंजेक्शन तब लगेगा, उसको लेके जाती है हॉस्पिटल तक। और प्राइमरी हॉस्पिटल सहायक समूह के माध्यम से, मतलब जो प्राइमरी हॉस्पिटल हैं, आंगनवाड़ी या आशा वर्कर हैं, इनसे जो भी सुविधाएं मिलती हैं वो सब आती हैं स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम के अंदर। आगे है नेशनल प्रोफिलैक्स प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस, मतलब अंधेपन को कम करने के लिए 1970 में इस प्रोग्राम को शुरू किया गया था। कैरोटोमलेशिया, जिसमें कैरोटोमलेशिया में क्या होता है, कोन के आकार की आकृति बन जाती है आंखों के अंदर, ठीक है, उसको कम करने या अंधेपन को रोकने के लिए विटामिन ए की कमी से होने वालों रोगों से बचने के लिए इस प्रोग्राम को शुरू किया गया। लाइक एज आप देखते भी होंगे कई बार आपको क्या है, जिनकी आंखों में दिक्कत होती है वो आंख बनवा लेते हैं, तो ये सब फ्री में बन जाती है, तो ये सब इसी प्रोग्राम के अंडर आता है। आगे है नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम। अगस्त 1962 में राष्ट्रीय गोइटर क्या होता है, जब हमारी गले से जुड़ी हुई समस्या है गोइटर, नियंत्रण कार्यक्रम का नाम बदलकर नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी किया गया। मतलब इसका नाम 1992 में था गोइटर, नेशनल गोइटर डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, बाद में इसको बदल के क्या कर दिया गया, आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कर दिया गया, ठीक है। इससे क्या होता है, जब भी आयोडीन डेफिशिएंसी होती है तो मेंटल फिजिकल रिटार्डेशन, बोनापन आ जाता है, और स्टिल बर्थ, अबॉर्शन की समस्या भी आ जाती है, ठीक है। जैसे आयोडीन की कमी से होने वाले विकारों के व्यापक स्पेक्ट्रम को देखा गया। और आगे वीट बेस्ड सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम, मतलब वीट बेस्ड सप्लीमेंट्री की शुरुआत 1986 में हुई। इसका उद्देश्य था, इस योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति, प्री स्कूल बच्चों और गर्भवती माताओं के बच्चों को गेहूं या गेहूं से बने पदार्थ उपलब्ध करवाना था। जैसे मान के चलो, ये जो वीट बेस्ड सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम है, ये किससे जुड़ा हुआ है, आपके राशन कार्ड से जुड़ा हुआ है। जो कुछ भी आपको राशन कार्ड में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, तो वो सब सुविधाएं इस प्रोग्राम के अंडर आपको मिल रही हैं। वीकली आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, यानी कि ये क्या है, जब भी आंगनवाड़ी में जाते हैं तो तब पहले तो ये जो आंगनवाड़ी वर्कर थी, ये हर एक लड़की को दिया करती थी, ठीक है। किशोरी आबादी 10 से 19 वर्ष की कन्याओं में यानी कि एनीमिया को बढ़ता हुआ देख के तो गवर्नमेंट ने क्या किया था, वीकली आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, मतलब आंगनवाड़ी और ये हॉस्पिटल के थ्रू क्या किया था, जो ये सरकारी हॉस्पिटल हैं उनके थ्रू क्या किया था कि इनको बोला गया था, इंस्ट्रक्ट किया गया था कि आप जो किशोरी लड़कियां हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट आयरन और फॉलिक एसिड की दवाइयाँ देंगे, सप्लीमेंट देंगे। आगे है आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत सरकार की एक हेल्थ स्कीम है, जिसके तहत सरकार आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड लोगों को प्रदान करती है। इस स्कीम के तहत आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड के माध्यम से आर्थिक रूप से कमज़ोर नागरिक अस्पतालों में जाकर मुफ्त में अपना इलाज करवा सकता है। आयुष्मान भारत क्या है कि अगर कोई भी बुज़ुर्ग है, गर्भवती महिलाएं हैं और बच्चे हैं, और उनका आयुष्मान कार्ड बनने से क्या है, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है और वो हॉस्पिटल में जाके अपना फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करवा सकते हैं।